मित्रों, मैं पूजा अमोली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता आरोह भाग 2 से बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इस काव्य पंक्तियों में कवि ने उन साहित्यकारों पर व्यंग्य किया है जो अपनी विद्वता या पांडित्य प्रदर्शित करने के लिए साहित्य को बड़ा कठिन बना देते हैं, कठिन शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिससे कि सामान्य व्यक्ति उससे कट जाता है। आम व्यक्ति की रुचि साहित्य से खत्म हो जाती है क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं पाता और वो अनचाहा ज्ञान किताबों में सिमट करके ही रह जाता है। आजकल के साहित्यकार सहज भाषा को इतने कठिन रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वह अपना मूल अर्थ खो जाता है। इस कविता में कुंवर नारायण जी कहते हैं कि एक बार में एक सीधी बात कहना चाहता था, परंतु भाषाई फेर से वह और भी कठिन हो गई। सही अर्थ को प्राप्त करने के प्रयास में बात और भी मुश्किल होती चली गई, परंतु उसका अर्थ समझने में कवि असफल रहा। व्यंग्यात्मक शैली में ये कविता लिखी गई है। कठिन शब्दों के द्वारा साधारण बात को भी कठिन बनाया जा सकता है, यह कहने का प्रयास किया है। भाषा की सहजता के विषय में इसमें बताया है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कह रहे हैं कि जब मैंने भाषा को बार बार समझाने का प्रयास किया, सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ उतनी ही उलझती चली गई। भाषा से अर्थ स्वतंत्र कराने के प्रयास में मैं लगा हुआ रहा। कवि कहते हैं कि पेच अगर सही खांचे में नहीं जाता है तो उसको ज़बरदस्ती खोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वह क्या है, अगर वह उस पेच का उस पेच की वो सही जगह नहीं है तो वह क्या है, टूट जाएगी। उसी तरह से इस घटनाक्रम को दर्शक देख रहे हैं, उसे इस प्रकार तन्मयता से जुटा हुआ देखकर समझते हैं कि ये कोई जानकार व्यक्ति है। दर्शक बिना इस सच्चाई जाने बस बाहर से देख करके ही तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, अर्थात भाषा में उलझ करके उसकी सहजता खो गई। बात की कसावट समाप्त होने पर उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया। इसीलिए आम व्यक्ति जो है वो आज साहित्य से हटता जा रहा है, कटता जा रहा है, क्योंकि भले ही आप कठिन शब्दों को लेकर के एक बहुत अच्छा उम्दा साहित्य की रचना कर देते हैं, लेकिन उसे समझने के लिए जो सामान्य वर्ग है उसको माथापच्ची करनी पड़ जाती है, वो उसको सरलता से समझ ही नहीं पाता है। तो जो पाठकगण हैं वो उतने में घट जाते हैं, साहित्य से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है हम उसको छोड़ देते हैं। तो वैसे ही कवि कह रहे हैं कि जो ये साहित्यकार है ये अपनी भाषा ज्ञान को, कि मुझे भाषा का इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतने क्लिष्ट शब्दों को मैं जानता हूँ, इसके लिए भाषा को कठिन रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कविता या कोई भी साहित्य है, जितना सरल शब्दों का हम उसमें प्रयोग करेंगे उतना ही वह साहित्य या वो कविता पढ़ी जाएगी, लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल करेगी। और कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि साहित्य के लिए भाषाई सहजता को स्वीकार करना होगा। सहजता सरसता का मूल है। फिर कवि कह रहे हैं, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया।
ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि का कहना है कि जब मैं किसी पेंच को लगा रहा था, वो पेज उसमें बैठा ही नहीं, या जो मैं कहना चाहता था वह दर्शक या पाठक तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या हो गया? वह भाषा भाव भारी हो गया, वह अपना महत्व खो दिया और भाषा को सही अर्थ में पाने में असफल कवि हो गया। उसने कहा, फिर मैंने कील की भांति उसे हथौड़े से एक जगह ठोक दिया। हथौड़ा बल या प्रभाव का प्रतीक होता है। भाषा की जो चूड़ियाँ हैं, पेज की जो चूड़ी की तरह समाप्त हो चुकी है। जैसे गलत पेज गलत चूड़ी का तालमेल नहीं हो पाता है, वैसे अगर भाषा सही नहीं है, सरल सहज नहीं है, तो पाठक को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती है। अर्थात भाषा में जब कवि ने मनचाहा अर्थ निकाल लिया तो वह वास्तविक अर्थ खो बैठी। क्योंकि जब भी हम कोई कठिन शब्द लिखते हैं, हम उसका सटीक मतलब नहीं निकाल पाते किसी उस कठिन शब्द का या उस कठिन साहित्य का, तो हम लोग अपने मन के हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेते हैं। और जब हम अपने मन के हिसाब से, हर कोई व्यक्ति, हर कोई पाठक अपने अपने मन के हिसाब से उसका अर्थ निकालने लग जाएगा, तो उस साहित्य का वो महत्व नहीं रह जाएगा। कवि द्वारा निकाला गया जो अर्थ है, कवि के सम्मुख एक बच्चे की भांति खेलता जा रहा है, उस पर व्यंग्य करता है। भाषा का प्रयोग यदि सहजता से किया जाए तो उसे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है, जो कि उस साहित्य को रचने का मूल है। तो इस प्रकार से कवि ने